कर्म कर्तृ व्यपदेशाच। चौथा आर्गुमेंट है सर्वम खल्व इदम ब्रह्म वाले जो पैसेज है, इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों की बात की गई। उपास्य जो उपासना के योग्य ब्रह्म है, उपासना करने वाला आत्मा। अगला भेद दिखा रहा है, भेद मतलब डिस्टिंक्शन। क्या? कर्म कर्तृ व्यपदेशाच। ये जो पैसेज की बात कर रहे हैं छांदोग्य उपनिषद में, उसमें एक तो आत्मा और परमात्मा में से, परमात्मा को ही हम ब्रह्म कह रहे हैं, एक तो कर्म है और एक कर्ता है, इस तरह बताया गया है। मतलब वन इज कर्ता एजेंट, द अदर वन इज ऑब्जेक्ट ऑफ एजेंट। ये जो एजेंट और ऑब्जेक्ट, इन दोनों का मेंशन होने से दोनों अलग अलग माने जाएंगे। दूसरी भाषा में कहें, वन इज अटेनर, द अदर वन इज अटेन्ड। मुझे पैसा मिला, ये दो दो चीजें हैं कि एक चीजें हैं? दो हैं। मुझे जिसको मिला इज द अटेनर, जो मिला दैट इज अटेन्ड। जो मिला वो पैसा, वो मेरे से अलग है। जिसको मिला वो मैं, अटेनर एंड अटेन्ड। दूसरी भाषा में इसको संस्कृत में कहते हैं कर्ता और कर्म। जो लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, कर्ता को कहते हैं एजेंट, जो फर्स्ट केस प्रथमा विभक्ति में होती है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, द्वितीय विभक्ति में होती है। मैं खाना खाता हूं, कौन खाना खा रहा है? मैं। तो मैं हुआ एजेंट, करने वाला। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, तो खाना है मेरा कर्म। ये हिंदी वाला कर्म नहीं। हिंदी में कर्म का मतलब होता है एक्ट, एक्शन। पर ये संस्कृत व्याकरण में कर्म एक पर्टिकुलर एक एक टर्मिनोलॉजी है। कर्ता और कर्म वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। द्वितीय विभक्ति में जहां लगती है, जो लोग संस्कृत आजकल पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, उनको ये थोड़ा हेल्प करेगा। तो सोचो, ज्यादा संस्कृत पढ़ोगे तो कितना हेल्प करेगा। तो शास्त्र पढ़ना है तो संस्कृत पढ़ना जरूरी है। यहाँ सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जालानिति शांत उपासित। ध्यान दीजिए सेंटेंस को। हे शांत, तुम ब्रह्म की उपासना करो। बाकी हटा दीजिए, इदम खल्वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा सेंटेंस है। हे शांत, ब्रह्म की उपासना करो। कौन उपासना करेगा? शांत करेगा। शांत कौन है? शिष्य। शिष्य को गुरु एडवाइस कर रहे हैं। शिष्य कौन है? जीवात्मा। वो उपासना करेगा, एजेंट है। किसकी उपासना करेगा? ब्रह्म की। ब्रह्म हुआ कर्म। त्वम भोजनम खाद, त्वम अन्नम खाद। चले मैं इसको दूसरे भाषा में कहूं, शांत भोजनम खाद। एक काम माइंडेड पर्सन ईट द फूड। कौन खाएगा? शांत खाएगा। शांत का ऑब्जेक्ट क्या है खाने में? फूड है। इसी सेंटेंस को इधर ले आइए। हे शांत, उपासना करो। किसकी उपासना करो? ब्रह्म की। खाने में अन्न ऑब्जेक्ट है, पढ़ने में किताब ऑब्जेक्ट है, जाने में घर ऑब्जेक्ट है, उपासना में ब्रह्म ऑब्जेक्ट है। बात समझ में? एक कर्म है, एक कर्तृ है। और इस उपनिषद के वाक्य में कर्म और कर्ता बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। इसीलिए यहां दोनों को लेंगे। और जो उपासना कर रहा है वो आत्मा है, जिसकी उपासना करेगा वो ब्रह्म होगा। बाकी एडजेक्टिव सारे उस ब्रह्म के हो जाएंगे। इसी तरह और एक एग्जाम्पल इसी प्रसंग में आता है। एष मे आत्मा अंतर हृदये एतद् ब्रह्म एतमितः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि।
उसी छांदोग्य उपनिषद में उसी पैसेज में ये भी आता है, क्या आता है, वो जो आत्मा, ध्यान दे दीजिए, वो जो आत्मा मेरे हृदय के अंदर रहता है वो ब्रह्म है, मैं इस संसार से ऊपर उठकर उसी को प्राप्त करूंगा। बात क्लियर हुई? वो आत्मा मेरे अंतर हृदय में है, मेरे मरने के बाद मैं उसी को प्राप्त करूंगा। तो वो आत्मा का मतलब यहां क्या होगा? ब्रह्म। बात क्लियर हुई? बोल कौन रहा है? आत्मा बोल रहा है। आत्मा मतलब जीवात्मा, है ना? जीवात्मा बोल रहा है कि मेरे अंदर वो है, मेरे मरने के बाद मैं उसी को प्राप्त करूंगा, उसी को ब्रह्म। दैट मीन्स क्लियर डिस्टिंक्शन है। मैं करता हूं, वो कर्म है। मैं एजेंट हूं, वो ऑब्जेक्ट है। मैं अचीवर हूं, वो अचीव्ड पर्सन है, वो अचीवेबल है। मैं अटेनर हूं, वो अटेनेबल और अटेन्ड है। बात क्लियर हुई? इसी बात को वो कहते हैं। अगला सूत्र लेते हैं, शब्द विशेषात। वो कहता है इस पैसेज में जो शब्द यूज किए गए हैं, जो वर्ड्स, उनकी जो केसेस हैं, केस मतलब जो विभक्ति, वो विभक्ति भी अलग अलग हैं। और उस विभक्ति से पता लग जाता है दो चीजें अलग अलग हैं। एक अटेनेबल है, एक अटेनर है। एक उपासक है, एक उपास्य है। एक साधक है, एक साध्य है। अब ये कहाँ मिलता है वो आपको समझाएंगे थोड़ी। ये सूत्र के लिए आपको मैं एक आपके सामने कोटेशन रखता हूं, फिर बात करेंगे। वही जो पहला मंत्र बोला उसका एक टुकड़ा है, एषमा आत्मा अंतर हृदये एतत् ब्रह्म। वो जो इवन आप संस्कृत नहीं जानते तो भी समझ पाएंगे, पर मैं संस्कृत की भी वो ग्रामेटिकल रूल भी थोड़ा बताऊंगा, पर हिंदी में भी आप समझ जाएंगे। वो जो आत्मा मेरे अंतर हृदय में रहता है। संस्कृत में जो कर्ता होता है, इवन हिंदी, जो हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं या मराठी तेलुगु तमिल वो भी पढ़ते हैं जो इंडियन लैंग्वेज में, जिन्होंने इंडियन लैंग्वेज ग्रामर नहीं पढ़ा उनके लिए मुश्किल होगा। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कहते हैं ना कर्ता ने कर्म को करण से है जो हिंदी वगैरह पढ़े होंगे। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, मतलब जो कोई भी सेंटेंस में जो एजेंट होता है, एजेंट मतलब द डूअर, उसके लिए जो ग्रामेटिकल केस यूज किया जाता है वो फर्स्ट केस होता है, उसको कहते हैं प्रथमा विभक्ति। एक सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कर्म कहा जाता है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड केस। किसी सेंटेंस में जो इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज हुआ है, जैसे मैं आंख से पेड़ को देखता हूं, तो हु इज द डूअर हियर? सीयर, मैं, तो प्रथमा विभक्ति होगी, फर्स्ट केस कर्ता। क्या देख रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? पेड़, तो पेड़ ऑब्जेक्ट है, उसमें सेकंड केस द्वितीय विभक्ति होगी, दैट इज कॉल्ड कर्म। क्या किससे देख रहा हूं? मेरा इंस्ट्रूमेंट कौन है देखने का? आंखों से, तो आंख में तृतीय विभक्ति होगी, करण एज इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह 7 विभक्ति टोटल है, 7 केसेस। एक जो 7वीं विभक्ति है, जो 7th केस है, वो लोकेटिव कहता है। लोकेटिव, अगर किसी शब्द में 7th केस यूज हुआ है, इट शोज द लोकेशन ऑफ, इट शोज द लोकेशन। हिंदी में आप कहते हैं, हिंदी में जहां लोकेशन दिखाना हो, आप मैं पर बोलते हैं। मैं घर में हूं, तुम बाजार में हो, वो ऑफिस में है, ये मंदिर में पूजा करता है, तो मंदिर में पूजा करता है, पूजा का लोकेशन मंदिर है। ब्रेड स्टोर में मिलता है, ब्रेड का लोकेशन स्टोर है। अंग्रेजी में आप इन, अन, एट, ओवर लगाते हैं। संस्कृत में ऐसा कुछ अलग से होता नहीं, 7th केस लगाते हैं।
बात क्लियर हुई? थोड़ी बहुत संस्कृत नहीं भी जानते, थोड़ी बहुत आइडिया होगी। तो ये जो केसेस हैं, इसको संस्कृत में केस कहते हैं, मतलब इंग्लिश में, संस्कृत में विभक्ति बोलते हैं। ये केसेस से शब्द का एक्चुअल किस अर्थ में यूज हुआ पता लगता है। उसी वाक्य में लिखा, मेरे हृदय में वो रहता है। हृदय में, हिंदी तो समझ में आ गया ना? ओके, अंग्रेजी में बोलता हूं, he lives in my heart. In my heart. In. It is showing the location. Now, what is the location? In heart. वो हार्ट में कौन रहता है? वो द फर्स्ट केस, कर्ता जो रहता है। किसके हृदय में रहता है? मेरे। ये जो मेरा जो है वो है सिक्स्थ केस, वो षष्ठी विभक्ति होती है। मेरा घर, राम का राज्य, तुम्हारी पत्नी, हिंदी में कहते हैं रा रे री काके की, उसका, तुम्हारा, तुम्हारी। अंग्रेजी में आप ऑफ यूज करते हैं, हीज हर, है ना? रामस वाइफ, हीज हर यूज करते हैं, दैट इज संस्कृत में उसको बोलते हैं षष्ठी विभक्ति। ये सब आप कहेंगे क्यों आप समझा रहे हो? जब आप केसेस को पकड़ते हो तो आपको समझ में आएगा, इज इट वन थिंग और डिफरेंट थिंग्स। अगर कोई कहता है घर में चावल है, इट मीन्स घर इज नॉट चावल, घर चावल नहीं है। घर में लोकेशन है, चावल एजेंट है, तो टू डिफरेंट थिंग्स बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट केसेस। पर मैं अगर कहूं बड़ा चावल है, छोटा चावल है, तो बड़ा और संस्कृत में क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ऑल दे फॉलो द सेम केस, सेम जेंडर, सेम नंबर। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, सुंदरः बालकः। देखिए दोनों में सिमिलैरिटी देखिए, बालकः इज ए हैंडसम बॉय, सुंदरः बालकः, वहां रह यहां कह, सिमिलैरिटी हुई ना? पर लड़की के लिए नहीं बोलेंगे सुंदरः बालिका, नहीं, सुंदरी बालिका। इज इट क्लियर? विशाला नदी, विशालः समुद्रः। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि संस्कृत में जो pronoun, adjective or noun, they all follow the same case, same gender, same something. If there is a difference in cases or gender, that means there are two different things. तो ये सूत्र कहता है, ये जो शब्द यूज हुआ है आत्मा के लिए या ब्रह्म के लिए, ये शब्द स्पेसिफिक वर्ड है, एक स्पेसिफिक केस एंडिंग है, जिससे आसानी से क्लियर हो जाता है दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। और इसके लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगा। और एग्जाम्पल है, एक तो एग्जाम्पल दिया, ये आत्मा हृदय में रहता है, तो मेरे हृदय में आत्मा रहता है, तो हृदय में सेवेंथ केस है, तो हृदय तो आत्मा नहीं हुआ। मेरे सिक्स्थ केस है, तो मेरे तो आत्मा नहीं हुआ। आत्मा फर्स्ट केस है, इट मीन्स इस सूत्र में, इस मंत्र में आत्मा इज डिफरेंट, मेरे इज डिफरेंट, हृदय इज डिफरेंट। समझ में नहीं है? आप ऐसे बोलिए, कपिल जी के घर में एक कुत्ता है, तो तीनों अलग अलग हुए कि नहीं? कपिल जी के मतलब कपिल जी का अलग चीज है, घर में, क्योंकि यहाँ केस चेंज हो गया तो घर एक अलग चीज है, कुत्ता है तो कुत्ता एक अलग चीज है, कुत्ता का केस अलग है तो कुत्ता, तीनों अलग अलग हो गए। तो इसी तरह मेरे हृदय में आत्मा है, तीन अलग अलग चीज हुए, तो मैं कौन हुआ? जीवात्मा। हृदय तो हृदय सबको पता है, हृदय में आत्मा रहता है, फिर जब मैं जीवात्मा हो गया तो ये आत्मा का मतलब क्या होगा? परमात्मा। इज इट क्लियर? यही कहना चाहता है,
शब्द की विशेषता के कारण, शब्द की जो स्पेसिफिक यूज के कारण भी ये दोनों अलग अलग होंगे। यथा बृहिर्वा यवो वा श्यामाको वा श्यामाक तंडुलो वा एवं अयम अंतरात्मन पुरुषो हिरण्मयः। वो कहता है जैसे व्रीहि, व्रीहि जानते, उड़द, उड़द जानते हैं हिंदी में उड़द, जैसे उड़द होता है, जैसे यव, यव कहते हैं ये आपकी बार्ली, बार्ली को जौ जिसको कहते हैं। श्यामा का एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ चावल है। धान के छिलके के अंदर जैसे चावल रहता है, जौ के छिलके के अंदर जैसे जौ रहता है, मेरे हृदय के अंदर वैसे परमात्मा रहता। वो परमात्मा शब्द होता तो फिर क्लियर हो जाता, आत्मा रहता है ना। तो यहाँ पर मेरे अंतर हृदय में, मेरे सिक्स्थ केस, अंतर हृदय में लोकेशन होने से सेवेंथ केस, वो आत्मा रहता है, वो ब्रह्म ही होगा। और एक सूत्र लेंगे फिर पूरा करेंगे, अच्छा ही हो जाएगा। स्मृतेश्च, छोटा सा है, देखिए कितने 2 लेटर है। अब तक ब्रह्म सूत्र ने जितने भी एग्जाम्पल दिया चीजों को समझाने के लिए, वो सारे या तो वेद के या ब्राह्मण के या आरण्यक के या उपनिषद के। अब ब्रह्म सूत्र उसको पूरा पक्का करने के लिए कहता है जो लौकिक शास्त्र भी हैं, लौकिक समझते हैं, जो वैदिक नहीं है, वैदिक लिटरेचर नहीं है, जो कॉमन मैन्स लिटरेचर है, जैसे स्मृति शास्त्र उसको कहते हैं। जैसे वैदिक साहित्य के अलावा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये चारों के अलावा जो भी लिटरेचर होता है वो लौकिक शास्त्र होते हैं। उसमें आपके स्मृति शास्त्र आते हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, महाभारत आता है, गीता आता है, ये सब लौकिक शास्त्र कहलाते हैं, है ना। तो इनको स्मृति के अर्थ में लेंगे। स्मृति में भी हमें ऐसा प्रमाण मिलता है क्या, आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीजें हैं और उनके केसेस भी अलग अलग होते हैं, विभक्ति भी अलग अलग होते हैं। एक आधा एग्जाम्पल देंगे फिर आपको छुट्टी करेंगे। मनुस्मृति में 8वें अध्याय के 91 श्लोक, और वो श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। वो श्लोक है, टॉपिक चल रहा है कोर्ट की। आपको पता है ना, जो मनुस्मृति है ये जो सोशल पॉलिटिकल इन चीजों से रिलेटेड जो लॉज या रूल्स को डिफाइन करता है। तो कोर्ट में जो विटनेस आता है ना, साक्षी, गवाह देने वाला, गवाही, तो गवाही देने जब आता है वो विटनेस सच बोले, उसके लिए उसको जज या जो वहां वकील है उस समय की 2000-4000 साल 2-3000 साल पहले की, वो उसको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए श्लोक बोलता है कि विटनेस सच बोले। और क्या श्लोक बोलता है, एको हमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याणमन्यसे नित्यं स्थितस्ते हृदयेश पुण्यपापेक्षिता मुनिः। तो वो जो जज के सामने जो विटनेस है कि तू सच बोलना, उसको मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं कि भाई सुनो, एकोहम अस्मीति आत्मानम यत्त्वं कल्याण मन्यसे। हे प्रिय बंधु, तू अगर ये समझ रहा है कि मैं अकेला ही जानता हूं, कोई नहीं जानता है, तो मैं झूठ बोल दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ही जानता हूं सच क्या है झूठ, और तो कोई था नहीं है। ऐसा गलती मत करना। नित्यम स्थितते हृदय एष पुण्य पाप इच्छिता। तुम्हारे हृदय में वो तुम्हारे पाप और पुण्य को देखने वाला भी एक बैठा हुआ है, उसको भूलना नहीं। इस तरह के बात बोलने से विटनेस थोड़ा डर जाएगा कि भाई मैं सच बोलूं, भगवान बैठा हुआ है अंदर, वो देख रहा है मैं पाप कर रहा हूं या पुण्य कर रहा हूं, तो वो पुण्य करेगा, सच बोलेगा। तो खैर आजकल के क्रिमिनल्स को ये सब फर्क नहीं पड़ेगा, पर पहले लोग इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते थे ना, तो क्रूएलिटी इतनी नहीं थी, बड़ा इनोसेंट होते थे, थोड़ा बहुत डराओ तो डर जाते थे, मान जाते थे। तो उनको ये डराया
तो ये श्लोक मिलता है। तो कहते हैं देखो, अब ये मनुस्मृति का एक श्लोक है, एक नॉर्मल लौकिक समझते हैं ना, लोक व्यवहार में कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले श्लोक में भी मनु लिखते हैं कि तुम्हारे हृदय में तुम्हारे पाप पुण्य को देखने वाला वो बैठा है। तो अगर आत्मा परमात्मा एक ही है, तो तुम्हारे हृदय में, तुम तो हुए आत्मा, तो तुम्हारे अंदर पाप पुण्य को देखने वाला बैठा है, फिर वो तो तुम नहीं हो सकते ना। इसका मतलब मनु उस ब्रह्म की बात कर रहा है, परमात्मा की बात कर रहा है जो तुम्हारे अंदर है। इसी तरह एक दूसरा श्लोक उसी मनुस्मृति का कोट करेंगे। ये है 12वां अध्याय 125वां श्लोक। एवं यह सर्वभूतेषु पश्यति आत्मानमात्मना स सर्वसमतत् स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परम पदम। ये 12वें चैप्टर में मनु कहता है, जो व्यक्ति सभी प्राणियों में रहने वाले उस आत्मा को, ब्रह्म शब्द नहीं यूज किया, आत्मा, सभी प्राणियों में रहने, सभी क्रिएचर में रहने वाले उस आत्मा को जिसने खुद से जान लिया, वो मरने के बाद परम पद को पा जाएगा। यहां भी मनु ने आत्मा शब्द यूज किया है, पर किसके लिए किया है? जो सभी प्राणियों में रहने वाला। तुम्हारी आत्मा तो सब क्रिएचर में नहीं होता है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे में होता है, मतलब वो परमात्मा की बात कर रहा है। तो इस तरह वेदांत सूत्र स्मृति शास्त्रों का भी, वैदिक शास्त्रों के अलावा जो लौकिक शास्त्र है उसका उदाहरण देकर साबित करता है कि छंद उपनिषदों में या कहीं भी आत्मा शब्द आए तो सीधा जंप मत मारना कि ये इंडिविजुअल सोल है, या ब्रह्म शब्द आए तो सीधा जंप नहीं मारना कि ये ब्रह्म है। तो आपको ओवरऑल सब कुछ देखकर समझना पड़ेगा। आगे भी इस तरह के कंटिन्यूटी में रहेगा। क्विकली क्वेश्चन है गुरुजी, आई नो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो ये प्रश्न है ये कि जैसे शब्द विशेषात के ऊपर प्रश्न है ये, तो उसके पहले हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट और एजेंट, कॉन्ट्रडिक्शंस को और डिफरेंसेस को समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये सवाल मेरा है, ऑब्जेक्ट एंड एजेंट, कर्ता और कर्म की बात हुई, कर्म करने वाला आपने बताया, वो विभक्तियों के बारे में बताया, समझाया, थोड़ा बहुत समझ में आया, पूरा समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे आपने बताया कि जो करता है और कर्म करने वाला है, फिर मैं उसको आई वाज ट्राइंग टू कंपेयर दैट विद कारण और कार्य। नहीं, मैं जरा क्लियर कर दूं, कर्म के बारे में जो आपने बोला, अगर वही समझा तो ठीक नहीं समझा। संस्कृत व्याकरण में जो 7 विभक्तियां, 7 केसेस होते हैं एक वर्ड को करने के लिए, तो उसमें जो फर्स्ट केस होता है वो यूज होता है एक सेंटेंस के हिसाब से बात हो रही है। मान लीजिए एक सेंटेंस आपने बोला, राम खाने के लिए मित्र के साथ घर जाता है। हमने एक रैंडमली एक सेंटेंस लिया। इस सेंटेंस में जो वर्ब है जाता है, वो जाता है वर्ब का एजेंट कौन है, कौन डूअर है? राम मित्र के साथ खाने के लिए घर जाता है, कौन जाता है? राम। सो इस सेंटेंस में राम करता है, करता मीन्स एजेंट और डूअर, तो उसमें फर्स्ट केस लगता है। अच्छा, इस सेंटेंस में राम का ऑब्जेक्ट क्या है? घर क्यों जा रहा है? खाने के लिए। नहीं, कहां जा रहा है? जाने का ऑब्जेक्ट है घर, घर जाता है। जो राम घर जाता है, ये घर राम का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को संस्कृत व्याकरण में बोलते हैं कर्म। दर्शन शास्त्र में जो कर्म बोलते हैं वो इट्स डिफरेंट थिंग। वो कर्म का मतलब होता है एक्शन, कर्म करने वाले को एक्टर बोलेंगे। बस संस्कृत व्याकरण में ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं, जिसमें द्वितीय विभक्ति होती है। एजेंट को कर्ता बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट को करण बोलते हैं, लोकेशन को अधिकरण बोलते। सो दीज आर ऑल संस्कृत ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजीज। ये टर्मिनोलॉजी दूसरे जगह ये मीनिंग नहीं देगा। तो ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ कर्म हुआ, न कि लॉ ऑफ कर्मा में जो कर्म होता है।
जी क्लियर हुई बात? क्लियर हो गया। इसमें कारण और हाँ, वो कार्य इसमें उसका आता ही कोई नहीं। लेन देन नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल अलग चीज है। बिल्कुल 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 ठीक ठीक है ना? एक कमेंट है आचार्य जी, आई वाज जस्ट कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। पहले तो उपनिषद में ऋषि लोग तो बहुत ज्ञानी थे, टोटल कंफ्यूजन कराया। फिर वेदांत दर्शन लिखे वो कि और कंफ्यूजन किया। कंफ्यूजन हो गया है, उसको प्रेस्क्रिप्टिव किया जाए। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अलाउड कि इज इट बिकॉज दिस इज अ हिस्ट्री एंड इट हैज हैपेंड, राइट? इट इज डॉक्यूमेंटेड। या This has happened. Is it because हमारे जो ऋषि मुनि इन लोग स्ट्रक्चर्ड नहीं थे, जिसको मतलब फ्री थॉट टाइप का था, कोई प्रेस्क्रिप्टिव कोई बाउंड्री नहीं थे, जो एक ही वर्ड को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया। दैट्स हाउ यू एक्सप्लेन। कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गीता क्लास में ही बोला था कि श्लोक का आगे पीछे भी ध्यान रखना चाहिए, नॉट ओनली दिस दैट पर्टिकुलर श्लोक ऑन व्हाट कॉन्टेक्स्ट। So I was trying to, thinking aloud, is it because of the type of religion or type of this thing that has created this confusion and the need of this, explanation or the sutras? Is it the correct understanding? या जो आपने शुरू में कहा वो बिल्कुल एक्यूरेट आपकी अंडरस्टैंडिंग है। शुरू में वो एक तरह का फ्रेमवर्क नहीं था, बिकॉज अब देखिए जब वेद उपनिषदों का आविर्भाव हुआ उस समय लैंग्वेज इतना डेवलप नहीं था। इवन जो संस्कृत का व्याकरण है ना, पाणिनि ने जो उसको फॉर्मल किया, वो वेदों के हजार हजार सालों के बाद आया। Okay. तो लैंग्वेज की वो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज है। और नंबर 2 जो ऋषि थे वो कोई एकेडमिशियन नहीं थे कि वो बड़े सोच समझ follow के वर्ड करेगा। चूज करें। मैं हमेशा आपको कहा जो उपनिषद के ऋषि हैं दे आर वेरी इनोसेंट। उन्होंने पूरी लाइफ जंगलों में पहाड़ों में कहाँ गुजारा, ना सोशल उनका कोई कनेक्शन रहा कुछ रहा। तो जो विचार उनके अंदर आया उन्होंने अपने ढंग से इनोसेंटली बोल दिया। सो दैट्स हाउ द प्रॉब्लम कम्स कि ऋषि ने तो बोल के चले गए, पर उसको जो एक नॉर्मल पर्सन जब पढ़ता है, जो शहरों में गांव में रहने वाला, वो अपने ढंग से जब उसको समझने की कोशिश करता है तो उसके सामने वो कंफ्यूजन पैदा होता है। देन जो लेटर पीरियड के जो आचार्य लोग आए, ऋषि लोग आए, उन्होंने कोशिश किया कि उनको एक ऐसा फ्रेमवर्क में डाला जाए जहां कंफ्यूजन ना हो। अगर आप उस फ्रेमवर्क को नहीं समझते तो आप आज भी जो लोग शास्त्रों को ठीक ठीक और ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ते, सीधा किसी चीज को लिटरेचर को उठाया और पढ़ लिया, वो ऐसे ही मीनिंग आज भी करेंगे। जब आप इसीलिए टीचर्स की जरूरत हमेशा होता है या इंटरप्रिटर की जरूरत होता है कि टीचर और इंटरप्रिटर सिर्फ एक बुक को पढ़ के नहीं बताता, वो सैकड़ों हजारों बुक्स पढ़ा होता है, हिस्ट्री पढ़ा होता है, क्रोनोलॉजी पढ़ा होता है। तो वो उन सबको मिला करके जो एक्चुअल मीनिंग है, जैसे वेदांत सूत्र वो हमारे लिए गुरु है ना? नहीं तो वो अपने दृष्टि से सब चीजों को समझ करके आपके सामने रखता है कि एक्चुअल मीनिंग क्या होगा ना? Sure. Yeah. और ये भी जो आपने सेकेंड लाइन बोला वो भी ठीक है। रिलीजन में जो प्रॉब्लम्स आए हिंदू धर्म में वो भी इसी कारण आया, क्योंकि कुछ चीजें डार्क में है, उसकी वो डार्क तो नहीं कहेंगे, शेडो है ना, शेड है, वो ग्रे कलर है, तो कोई उसको कैसा भी कलर देगा, कोई कहेगा ये ब्लैक है, कोई का रेड है, क्योंकि इट्स अप टू यू, आपके हाथ में वो पावर आ गया कि ये तो क्लियर नहीं है, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, सो आई कैन इंटरप्रेट द वे आई वांट इट, कौन सा कलर मैं इसको देना चाहता हूँ। तो वो एक इजी ये एक इसके कारण फिर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस बनने के लिए काफी स्कोप आ गए उसमें को भी चेक करने के लिए। ये जो शास्त्र बाद में आए वो इसीलिए आए कि इसको चेक किया जाए, इस तरह की गड़बड़ियां ना हो। पर जो Like reference book. हाँ, और जो एजेंडा लेकर चलेंगे वो तो फिर अपने ढंग से उसको तो वो तो करते रहेंगे, उसमें तो कुछ करना Sure. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।